स्टैंडर्ड आउटपुट स्टेटमेंट्स की तरफ। ये क्या चीज़ें होती हैं जी? स्टैंडर्ड आउटपुट स्टेटमेंट्स मींस के आउटपुट बेसिकली कहते हैं कि जो चीज़ आपको कंट्रोल F9 करने के बाद नज़र आती है ना, उसको हम बेसिकली, ये जो आपको ब्लैक स्क्रीन के अंदर कुछ लिखा राइट होकर नज़र आ रहा है ना, इसको कहते हैं कि ये हमारी आउटपुट आ गई है। और C++ में ना दो तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, वन इज़ कॉल्ड आउटपुट स्टेटमेंट एंड वन इज़ कॉल्ड इनपुट स्टेटमेंट्स। आउटपुट स्टेटमेंट्स मींस के जो आप टाइप करके बताते हो ना, उसको आउटपुट कहते हैं, या आपको जो टाइपिंग की फॉर्म में मिलती है उसको हम आउटपुट कहते हैं। इनपुट मींस के जो आप कीबोर्ड से इनपुट करके देते हो एट रन टाइम, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इनपुट स्टेटमेंट्स। लेकिन अभी हम राइट इसके ऊपर रहेंगे, स्टैंडर्ड आउटपुट स्टेटमेंट्स के ये क्या होती हैं। आपने C++ में एक अदद लाइन तो लिखी होगी सी आउट के साथ, क्लियर? ये जो मैंने सी आउट लिखा है ना, इस कॉल्ड, इसको हम कहते हैं कि ये आपकी ना स्टैंडर्ड आउटपुट स्टेटमेंट होती है। आपको इसका इतना ही पता है। आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि जी सी आउट बेसिकली किसकी एब्रीविएशन है? सी आउट का मतलब क्या है? ये काम यो तो चलो ठीक है, ये तो पता चल गया कि सी आउट में आप कुछ भी राइट करते हो ना, वो आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर एज इट इज डिस्प्ले होकर मिलता है। व्हाट दैट स्टैंड्स फॉर? कंसोल आउटपुट, राइट। कंसोल आउटपुट और करैक्टर आउटपुट के तौर पे भी ये यूज किया जाता है, ठीक है जी। इसके ये बेसिकली दो मतलब होते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट इसकी हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम होती है, ठीक है। और ये किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है जी? ये आपको आउटपुट दिखाने के लिए यूज किया जाता है। देन सिंटैक्स, अब हम इसका राइट करते हैं। सिंटैक्स इसका लिखने हो गया सी आउट दिस वन, इसके अंदर आप स्टेटमेंट या मैसेज कुछ भी आप राइट कर दें, एंड पे आप ये टर्मिनेटर लगा दें। ये इसका जी सिंटैक्स है। ये जो मैंने लिखा ना, ये इसका बेसिकली सिंटैक्स है। अब इसमें ये जो चीज़ है सी आउट, ये तो आपको पता चल गई थी कि स्टैंडर्ड आउटपुट स्टेटमेंट। अब उसके बाद ये जो आता है इसको हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है, और पुट ऑपरेटर और आउटपुट। यार ये इसके नाम है, आप नहीं है, ठीक है, नहीं करना तो भी ठीक है, अब दो तक ही रख लें। इंसर्शन ऑपरेटर को हम कहते हैं इसका इंसर्शन ऑपरेटर और पुट ऑपरेटर। इसके बाद ये डबल कोड, ये डबल कोड इसको कहते हैं स्टेटमेंट या मैसेज। कोई भी स्टेटमेंट या मैसेज आपका डबल कोड्स के अंदर आ जाएगा ना, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और ये टर्मिनेटर जो हमने लास्ट अभी ये कुछ देर पहले जिसको हमने डिस्कस किया कि ये बताती है कि यहाँ पे आपकी एक स्टेटमेंट जो सी है ना वो ख़त्म हो जाती है। अब इसकी एग्जांपल अगर आप लिखते हो सी आउट अली फारूक, तो ये इसकी जो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा एंड स्क्रीन के ऊपर या आउटपुट स्क्रीन पे, वो आपको ये वाली राइट स्टेटमेंट जो सी है ना, ये आपको डिस्प्ले करके बता देगा कि वेलकम इन C++ प्रोग्रामिंग बाय अली फारूक। लेकिन अगर आप डेव सी में काम कर रहे हो या विजुअल स्टूडियो में काम कर रहे हो, तो ये आउटपुट, ये जैसे ही आप लिखोगे ना, आपको एक एरर जनरेट हो जाएगा कि वो बताएगा कि एक क्लास मिस्ड है यूजिंग नेम स्पेस std की, या ऑब्जेक्ट होगा एक std कॉलन के साथ आप इसको लिखते हो। क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज std और व्हाट इज यूजिंग नेम स्पेस std, ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। छोटी सी, मैं आपको इसकी ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है कि हम इसको इतना डिटेल में डिस्कस करें।
आप जैसे ही सी आउट राइट करते हो ना, बेसिकली जो सी आउट की इंफॉर्मेशन होती है ना वो एक क्लास में पड़ी होती है। क्लास का नाम होता है नेम स्पेस, ठीक है, यानी कि ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड क्लास है नेम स्पेस की। अब नेम स्पेस का जो ग्लोबल या पब्लिक वेरिएबल होता है ना, या उसका ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी बना होता है, दैट इज कॉल्ड एसटीडी ऑब्जेक्ट, यानी कि नेम स्पेस की क्लास ऑलरेडी बनी हुई है और उसका ऑब्जेक्ट एसटीडी है, जिसके जरिए आप इस सी आउट को आप यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। दैट इज जैसे ही आप ये लिखेंगे यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा और आपने ऊपर एसटीडी ये लाइन आपने फिर राइट करनी होती है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और उसके बाद आप जैसे ही ये दो चीज़ें लिखोगे आपका एरर जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये वाली लाइन नहीं लिखनी, उसके बगैर आप कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। हम चलते हैं जी अब इस पे 19 नंबर पे, ये था जी आपका वेरी फर्स्ट प्रोग्राम, ये मैंने राइट किया जी सी आउट वेलकम। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल सी स्टेटमेंट देखी। और अगर आप डेफ सी में काम कर रहे हो तो आपको इसके नीचे ना ये रेड लाइन नज़र नहीं आएगी। आप कंपाइल करोगे फिर आपको वो एरर बताएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो है ना ये बड़ी स्ट्रांगली चेक डाटा टाइप है विजुअल स्टूडियो, ये आपको यहीं पे बता देगा कि एरर आइडेंटिफायर सी आउट इज अनडिफाइंड। वो कहता है कि सी आउट जो है ना ये आपका अनडिफाइंड है। अब यहीं से आपको पता चलेगा कि मैंने इसके साथ एसटीडी की क्लास इंक्लूड करवानी थी, वो आपने करवा दी। आपके नीचे जो प्रॉब्लम है ना वो रिजॉल्व होगी। इंटीजर में हम काम करेंगे, इसमें नहीं करना हमने। ठीक है, आप इसको रन करते हो, आपको उसकी आउटपुट जो लिखी नजर आएगी वो ये स्टेटमेंट होगी जो आपने सी आउट में लिखी है, वेलकम इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बाय अली फारूक। अब मैंने आपको बताया कि आप इस लाइन के बगैर भी काम कर सकते हो। जब आपने इस लाइन के बगैर काम करना ना, तो ये जो इसका ऑब्जेक्ट है ना एसटीडी, इसको आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ लिखोगे, साथ में सी आउट टाइप करोगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये वाली अगर तो आपने एक दो लाइनें ही सी आउट के साथ सी आउट में राइट करनी है तो फिर तो आप एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ इसको काम कर लें। लेकिन अगर आपने मल्टीपल लाइन्स है आपकी तकरीबन 50, 60 या इससे भी ज़्यादा है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ऊपर इंक्लूड करवा दें। क्यों? क्योंकि एसटीडी के साथ आप सी आउट इन्वॉल्व है, सी इन इन्वॉल्व है, एंड एल इन्वॉल्व है, आपका सेट डब्ल्यू इसी के साथ आपका आता है। ठीक है, यानी कि और भी बहुत ज़्यादा ऑपरेटर्स हैं जो एसटीडी के साथ इन्वॉल्व है। सो इट इज़ बेटर टू इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस क्लास। ठीक है जी, ये दोनों तरीकों से मैंने आपको करके बता दी है कि ये है क्या चीज़। अब ये तो हो गया जी सी आउट का भी आपको मैंने बता दिया कि ये क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती। अब इसमें अब आगे इसकी और मजीद आपको ना मैं डिटेल में लेके चलता हूँ जी। अब सी आउट, अब यहाँ से दोबारा आते हैं जी स्टैंडर्ड आउटपुट स्टेटमेंट्स। एक तो होती है सी आउट, एक होती है सी ई डबल आर। इसमें कभी काम किया है? सी ई डबल आर और सी आउट बोथ आर सेम। दोनों में फ़र्क क्या होता है जी? दोनों में किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं होता। ये चीज़ें जी इसको अब ख़त्म करें। यहाँ पे हम ये जी ये मैंने लिखा जी वेलकम इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बाय अली फारूक। यहाँ पे आप लिख दो सी आउट के साथ आपने इसको राइट किया है। यहाँ पे आप लिख दो जी आर आर ई डबल आर के साथ मैं इसको राइट करता हूँ। अब आप इसकी देखें जी आउटपुट, बिल्डिंग सक्सेसफुली हो गई जी। वेलकम इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग अली फारूक। सी आउट के साथ भी उसने बता दिया वेलकम इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बाय अली फारूक। सी ई डबल आर के साथ भी उसने बता दिया। अब जो सी का मतलब है ना दैट इज मीन्स कंसोल, ई डबल आर का मतलब होता है एरर। ठीक है, यानी कि अगर आप इफ एल्स में अगर आपने काम किया होगा ना, इसमें आपका आता है ट्रू पार्ट और एल्स में आता है आपका फॉल्स पार्ट। दैट इज के इस तरह के जितने भी एरर आते हैं ना, या जहाँ पे आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट अपलोड करवानी हो जो एरर के मुतालिक हो या फॉल्स हो, उसके लिए हम ना सी ई आर आर को प्रेफर करते हैं बनस्बत है सी आउट के। अगर आपने सी ई डबल आर की जगह पे सी आउट को ही राइट करना है वो भी ठीक है, लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं वो सी ई आर आर को लिखते हैं। जैसे अगर आपने फाइल हैंडलिंग में काम किया है, आप एक फाइल को लोड करवा रहे हो, एरर आ गया, तो वहाँ भी आपने सिंपल मैसेज डिस्प्ले करवाना है,
फाइल नॉट फाउंड, सी आउट के साथ भी हो जाएगा, लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं वो CERR के साथ उसको डिस्प्ले करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि जी मैंने जो स्टेटमेंट दी है ना ये किसी एरर को रिप्रेजेंट कर रही है, इस लाइन में कोई एरर है जिसको ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, लेकिन आपने जो काम करना है वो सी आउट के साथ ही करना है, इसमें कोई भी मसला मसाइल नहीं होगा। ये भी मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब चलते हैं जी सी आउट के साथ दूसरे सिंटैक्स पे। एक तो आपको ये पता है कि जी आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, दूसरा बाकी वाली लाइन डाल। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया जी कि सी आउट बाय अली। ये है जी, अब ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन, दोनों की जो आंसर आएगा ना वो दोनों का सेम होगा, इसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ आ रही है जी? आप इसको रन करके देखें। अब चलते हैं, एक छोटा प्रोग्राम लिखता हूँ, उसमें मुझे आपने बताना है कि इसमें एरर क्या है जी। वेलकम इन सी प्रोग्रामिंग बाय अली एंड अली फारूक बोथ आर सेम। ठीक है जी, यहाँ पे ऊपर मैं स्टेटमेंट देता हूँ। ये मैं नीचे कोड लिखूंगा, आपने मुझे उसमें ना एरर बताना है कि एरर क्या है जी दोनों में। ठीक है जी, ये पहले मैंने ऊपर कर दी, उसको नीचे कर दी है। जी ये मैंने 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने लिखी हैं। मुझे ये बताएं कि इसमें कौन सी लाइन में एरर है, और एरर इसकी या बल्कि एरर ही बताएं, आप छोड़ें, बताएं इसमें क्या एरर है जी। जी रिफत आप बताओ। इसमें ठीक हो गया यानी कि ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है, ये वाली भी ठीक है, और इसमें एरर है तीसरे वाली में। ठीक है ना, राइट। तीनों लाइनें लिखी है ना, ये तीनों की तीनों बिल्कुल करेक्ट हैं, तीनों में कोई एरर नहीं है। 100% ये आपको रिजल्ट डिस्प्ले करेंगी। अब आउटपुट पर इसकी चेक करते हैं, देन देखते हैं कि ये जो बात मैंने की है वो करेक्ट की है कि नहीं की। ठीक है जी, ये देखें जी, ये सामने आउटपुट आ गई, वेलकम इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बाय अली। पहली लाइन वेलकम इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बाय अली, सेकेंड लाइन वेलकम इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बाय अली, थर्ड लाइन दैट इज की जो तीसरी लाइन है ना, ये एक टेक्निक है जिसके जरिए आप कोई भी टेक्स्ट, कोई भी लाइन इस तरह भी आप राइट कर लें। ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी जाएगी आपको, अगर आई तो इसमें एरर बताएं। ये जो सी लाइन है दैट इज एरर फ्री। ठीक है, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जी। अब आगे चलते हैं जी, सी आउट के साथ आप और क्या क्या कर सकते हैं। सी आउट में अगर आपको ये कहा जाएगा जी कि आज की आपने डेट और टाइम मेंशन करनी है, डबल अंडरस्कोर लगाते हैं, कैपिटल टाइम लिखते हैं दिस वन, इधर आप एंडल लिखते हैं, इससे पहले आप मैसेज दे दें करंट टाइम का, ये आपको आज का टाइम डिस्प्ले कर देगा। देन आप लिख दें करंट डेट, सेम चीज़ यही है, डबल अंडरस्कोर कैपिटल डेट दिस वन, ये आपको आज की डेट डिस्प्ले करके बता देगा। ठीक है, अगर आपने इसके अंदर एक और काम भी करना है, एडिशन ऑफ 4 एंड इज, आप यहीं पे लिख दो 4 + 5 एंडल। ठीक है, यानी कि ये जो ऑपरेशन है आप डायरेक्ट सी आउट की स्टेटमेंट में भी करवा सकते हैं।
जगह पे आप कामा लिख लो, ज़्यादा बेस्ट है। इसको मैं रन करता हूँ, कंट्रोल F5 किया मैंने, बिल्डिंग स्टार्ट होगी। ये देखें, पहले 3 लाइनें की तो बात क्लियर होगी। अब ये जो करंट टाइम है ये बता रहा है 10:56 10:42 हो गए हैं, सेकंड्स का फ़र्क होगा। करंट डेट आज 22 अगस्त 2020 है, यही वो बता रहा है। और एडिशन ऑफ 4, 5 दैट इज़ 9, इसने इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके दे दिया जी। ठीक है, समझ आ गई जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो मैंने एडिशन लिखा ना, एडिशन ऑफ 4, 5 का जो मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया है 4 + 5 के साथ किया है। अब असाइनमेंट ये है आप लोगों की, आपने ये चीज़ थिंक ओवर करनी है कि इस लाइन को मैं आपको कॉपी करके देता हूँ जी। सिंपल ये लाइन है, ये लाइन है जी, सी आउट एडिशन ऑफ 4, 5, do the same thing, addition प्लस ऑपरेटर, दैट इज के आपने ये C++ में एक ऐसी स्टेटमेंट राइट करनी है जो 4 + 5 दोनों का मुझे सम दिखाए 9, लेकिन इस स्टेटमेंट में आपने ना प्लस का ऑपरेटर यूज नहीं करना। अब आपने ये नहीं सोचने लग पड़ना कि मैंने लूप लगानी है, मैंने इफ की कंडीशन लेनी है, मैंने पता नहीं फॉर फलाना काम करना है, क्या करना है। पहले सबसे पहले इसके ऊपर सोचना है कि क्या ये चीज़ पॉसिबल भी है कि नहीं है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम 2 नंबर्स को जमा करें और जमा का निशान हम यूज ही ना करें। सबसे पहले तो आपने इसके ऊपर थिंक करना है, अगर तो हो सकता है तो कैसे होगा, फिर आपने इसके ऊपर सोचना शुरू करना है। ठीक है, कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है, तकरीबन एक ही लाइन, इतना ही कोड है, जितनी ये चीज़ें मैंने लिखी है ना इतना ही है, सिर्फ 1 या 2 डिजिट्स ना इससे ज़्यादा होंगे, इससे कम नहीं होंगे। ठीक है जी, इसके ऊपर अब आप थिंक करिएगा, फिर मुझे बताइएगा।